डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर नेगेटिव एंगल, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नेगेटिव एंगल्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने ग्रुप वन, जिसके अंदर y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस थीटा, y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस थीटा, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, यानी ग्रुप वन में तीन मेंबर हैं। कौन कौन से? तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। वहीं ग्रुप टू में क्या क्या रखे हैं? तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस थीटा, y इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस थीटा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस थीटा। यानी ग्रुप टू में तीन मेंबर हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनके नेगेटिव को किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे? उसके लिए इफ ग्रुप वन, अगर वो जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर वो ग्रुप वन के हैं, तो उनके देन नेगेटिव साइन टेकन आउट डायरेक्ट, यानी अगर वो ग्रुप वन के मेंबर हैं तो आप उनके जो नेगेटिव साइन है उसको आप डायरेक्ट बाहर ले लीजिए। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। उसी तरह से tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर इनके हो जाएंगे माइनस tan इनवर्स थीटा। इनके लिए क्या होंगे? इनके लिए हो जाएंगे cosec इनवर्स माइनस थीटा बराबर cosec माइनस cosec इनवर्स थीटा। यानी ग्रुप वन के मेंबर हैं तो इनके लिए हो जाएंगे माइनस tan इनवर्स थीटा, इनके लिए हो जाएंगे माइनस cosec इनवर्स थीटा, इनके लिए हो जाएंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये बात हुई ग्रुप वन की। ग्रुप वन के में नेगेटिव को किस तरह से बाहर निकालना है? तो नेगेटिव साइन टेकन आउट डायरेक्ट, यानी आप यहाँ पर डायरेक्ट आउट कर सकते हैं। तो उससे ग्रुप वन के कुछ एग्जांपल्स देखें पहले। अगर y बराबर साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव को आप बाहर नेगेटिव को ऑपरेट करेंगे। तो नेगेटिव ऑपरेट करने के लिए क्या बताया गया ग्रुप वन में कि उनके साइन को डायरेक्ट आउट कीजिए, डायरेक्ट बाहर निकालिए। तो ये हो जाएंगे साइन इनवर्स वन बाई टू। फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो माइनस साइन इनवर्स, साइन के वैल्यू टेबल में वन बाई टू कब आएंगे? तो साइन ऑफ फाइव बाई सिक्स। फिर दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर हो जाएंगे आपके माइनस फाइव बाई सिक्स। ये हुई ग्रुप वन की बात। तो इफ ग्रुप टू, then नेगेटिव नेगेटिव अब अगर ग्रुप टू के मेंबर तो नेगेटिव साइन को किस तरह से आउट करेंगे? तो नेगेटिव टेकन आउट पाई माइनस। इनके लिए क्या रूल है कि इनको आप पाई माइनस करके बाहर निकालेंगे। एग्जांपल्स के लिए y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस थीटा, दिस इक्वल टू, इसमें बताए थे पाई माइनस करके लेना है, तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। वही बाकी के फॉर्मूला हो जाएंगे पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, सेक के लिए हो जाएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स
थीटा। तो जैसे कि ग्रुप 1 में देखे हम लोगों ने कि ग्रुप 1 के नेगेटिव को बाहर निकालने के लिए सिर्फ डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए, वहीं ग्रुप 2 के मेंबर हैं तो उनके लिए पाई माइनस कीजिए तब बाहर हो जाएंगे। तो इक्वेशन है, क्वेश्चन कहते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस 1। जैसे कि ये कॉट इनवर्स माइनस 1, कॉट इनवर्स माइनस 1, कॉट y इक्वल टू देते हैं, चलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस 1। जैसे कि कॉट इनवर्स जो है वो सेकेंड ग्रुप के मेंबर है और उनके लिए क्या रूल है, पाई माइनस करके। तो फिर इनका नेगेटिव साइन आउट होने के लिए आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 और आगे बनाएंगे तो कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई 4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4, बाद में सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन y इक्वल टू cosec इनवर्स माइनस रूट 2। सेकेंड है y इक्वल टू sec इनवर्स माइनस 2। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नेगेटिव साइन को किस तरह से बाहर निकालते हैं। अगर वो ग्रुप 1 के मेंबर है तो आप माइनस को डायरेक्ट बाहर निकालिए, अगर वो ग्रुप 2 के मेंबर है तो आप पाई माइनस करके बाहर निकालिए। तो जैसे कि y इक्वल टू cosec इनवर्स माइनस रूट 2, ये cosec इनवर्स ग्रुप 1 के मेंबर है तो इनको बाहर, इनके जो नेगेटिव साइन है वो बाहर निकालने के लिए आपको इनके नेगेटिव साइन आप बाहर डायरेक्ट निकाल दीजिए, cosec इनवर्स रूट 2। अब आप cosec के वैल्यू टेबल में लिखेंगे रूट 2 जो है वो माइनस cosec इनवर्स cosec पाई बाई 4, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 2। हो जाएंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 2। सेक इनवर्स जो है वो सेकेंड ग्रुप के मेंबर है तो उनके लिए होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक ऑफ पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स माइनस 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने हैं और यहाँ पर जो दोनों के एंगल्स है वो नेगेटिव है। हमने बताया था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स को किस तरह से नेगेटिव बाहर निकालते हैं। तो आइए इसके सबसे पहले tan इनवर्स माइनस 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। जो tan इनवर्स है वो ग्रुप 1 के मेंबर है और इनका नेगेटिव बाहर निकालने के लिए बस आप डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए, प्लस cos इनवर्स ग्रुप 2 के मेंबर है, इनको बाहर निकालने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई रूट 2, आगे माइनस tan इनवर्स। अब tan के वैल्यू टेबल में पुट कीजिए, देखेंगे तो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स
cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो आप चेक करो 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस प्लस पाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे पाई बाई 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। अगर इस तरह की क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप लास्ट को सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप लास्ट को सिंप्लीफाई करेंगे tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 into लास्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अकॉर्डिंग हमारे हो जाएंगे साइन इनवर्स 1/2 साइन ऑफ 5/6। फिर tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स साइन 5/6 बराबर 5/6, आगे सिंप्लीफाई करेंगे tan इनवर्स 2 cos ऑफ, कैंसिल करेंगे तो 5/3। जो लास्ट स्टेप है cos 5/3, थोड़ा रफ करते हैं। लास्ट स्टेप हमारा tan इनवर्स 2 cos ऑफ 5/3, यानी cos 5/3 का वैल्यू जो है वो 1/2 है। So this is equal to tan inverse, to cancel is 1, और finally tan inverse tan of 1 pi/4 is equal to pi/4। वही कि जो cos of pi/3 है उनका जो वैल्यू है 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन ऑफ 5/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले लास्ट की तरफ से सॉल्व करते हुए आएंगे 5/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन ऑफ 5/6 साइन 5/2 माइनस कैंसिल, दिस इज 2 इंटू 5/6 साइन ब्रैकेट 5/2 माइनस कैंसिल कीजिए 5/3। एक और चीज हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं कॉस 5/3, जिनका जो वैल्यू हो जाएगा 1/2। हमने क्या यूज किया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 60 बराबर 1/2। थैंक यू।